सरकार कह रही है कि कोई संकट नहीं है, राज्य हाय तौबा मचा रहे हैं, पावर कट करने की बात कही जा रही है। क्या ये संकट काल्पनिक है या ये संकट वास्तविक है? देखिए, ये संकट काल्पनिक तो कहीं से भी नहीं है, ये एक वास्तविक संकट है और हमें ये देखना है कि ये संकट हमारे सामने ने क्यों आया। इस साल भी हमारे देश में साल के पहले इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में कोयले का प्रोडक्शन उतना ही हुआ है जितना कि पिछले साल हुआ था। तो इस समस्या का मेन कारण ये है कि कोरोना के बाद जो हमारी रिकवरी हुई है, वो रिकवरी जितना किसी ने भी सोचा था उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है। जब इकोनॉमिक रिकवरी फास्ट होती है, इसका मतलब जो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, फैक्ट्रियाँ चलने लगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बढ़ा, वहाँ बिजली की डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग में बिजली की डिमांड बढ़ी। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे संसार में ही ऐसा है। यूरोप में भी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत फास्ट हुई, इसलिए वहाँ भी कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। चाइना में जो कोयले का संकट है, उसके पीछे भी जो मेन कारण है वो यही है। तो डिमांड बढ़ना एक अच्छी बात है और इस डिमांड बढ़ने के कारण पावर बढ़ी, और क्योंकि हमारा 70% जो हमारा पावर का जनरेशन है वो कोयले से होता है, इस कारण कोयले की डिमांड बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ जो सप्लाई हमें मैच करनी चाहिए थी इस डिमांड को लेके, हम लोग सप्लाई मैच नहीं कर पाए। उसके दो कारण हैं। उसके अगर हम इमीडिएट कारण देखें तो दो हैं मेनली। पहली चीज़ तो ये है कि जनरली क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो हम उस चीज़ को इम्पोर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल में इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का दाम 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना। जो पहले जो $50 पर टन के हिसाब से जो कोयला इंटरनेशनल मार्केट में था, आज वो $200 पर टन का है। और इस कारण हमारे पिछले 2 महीने में जो एवरेज कोयले का इंपोर्ट होता है वो उससे पहले के महीने का एवरेज करें तो 30% कम हो गया है। ये भी एक कारण है कि हमारे देश में कोयले का संकट उत्पन्न हुआ है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, अगर वो महंगा कोयला खरीदती हैं तो वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकती जैसा कि बाहर के देशों में होता है। उसका कारण ये है कि उन कंपनी का जो पावर परचेज का एग्रीमेंट है वो जनरली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनके साथ होता है और उसमें प्राइस फिक्स होता है। और वैसे भी पावर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। दूसरी चीज़ क्या है कि जनरली अगर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते तो कोल इंडिया, जो इसकी हमारे यहाँ मोनोपोली है करीब करीब, तो कोल इंडिया हमारे यहाँ ज़्यादा पावर जनरेशन कर सकता है। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि जो बारिश अगस्त के महीने में ख़त्म हो जाती है वो अक्टूबर तक चली, तो इसलिए जो ओपन पिट जो माइंस होती हैं जहाँ से कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, वहाँ से भी प्रोडक्शन हो नहीं पाया। तो दीपक, ये तो इमीडिएट रीज़न है, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है बेसिकली कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, अगर हम पिछले 5 साल देखें तो कोल इंडिया का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, उसकी कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, वो एक्सपेंशन हुआ नहीं। पहली चीज़ ये है, सन 2015 में कोल इंडिया के पास सरप्लस 35,000 करोड़ रुपए थे। तो कायदे से तो ये 35,000 करोड़ रुपए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अगर सरकार इसको लगाती तो आज ये समस्या हमारे सामने नहीं होती। लेकिन बजाय इसके इस पैसे का गवर्नमेंट ने डिविडेंड निकाल लिया। जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे मालूम है कि उसे कोल इंडिया का शेयर डिविडेंड के लिए खरीदना है, उसे 8%, 10%, 12% का डिविडेंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चीज़ तो दीपक ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो कोल में होना चाहिए था वो किसी कारण से हो नहीं पाया। उसके पीछे एक कारण तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मर CAG विनोद राय जी ने, जिन्होंने बोला था कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, वो भी था। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो हो नहीं पाया। और एज ए नेशन हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोल हमारी रिक्वायरमेंट है, थर्मल पावर प्लांट हमें चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए तो हमारे पास एक सॉलिड अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारा कोल का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़े। 10% संसार का कोयला हमारे पास है, उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। क्या हम पावर क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं या सरकार, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जैसे एक्शन में आए हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उनकी कमेटी बनी है, लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन में आए हैं, क्या हम बड़े पावर क्राइसिस को टाल सकते हैं इन परिस्थितियों में? है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में लाइट एक साथ चली जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, पर यह ज़रूरी है कि कुछ स्टेट्स में पावर कट होगा, जो कि आज की डेट में भी है। और अगर हम ये नहीं कह सकते जी ये तो हमारे सामने कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, ये क्राइसिस सिचुएशन यूरोप में भी है, चाइना में भी है और हमारे देश में भी है।
तो हमें मेरे ख्याल से तो आज डिबेट इस बात में होना चाहिए था कि कोल इंडिया का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था पिछले 5 साल में वो क्यों नहीं हो पाया। कोल इंडिया के पास सरप्लस था, लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार ने उसको डिविडेंड के रूप में बांट दिया और उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ। दूसरा कारण ये है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं है। आज की डेट में अगर हमारे पास पूरे संसार का 10% कोयला है तो उसके बावजूद भी हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर क्यों है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो कभी किसी ने नहीं देखी थी कि एक साल के अंदर ही इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम $50 पर टन से $200 होंगे और इस कारण जो हमारा इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट हमारा कम हो गया। और इस क्राइसिस के पीछे एक कारण ये भी है। मेरे ख्याल से आज हमें एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा और उस पॉलिसी डिसीजन के कारण हमें बोलना पड़ेगा कि कोयला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थर्मल प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोयले का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है और उसके लिए एक हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी को हम फॉलो करें, जिसमें हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन वो भले ही किसी भी लेवल का हो उसमें हम करें। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो हमें कोल इंडिया का एक्सपेंशन करना चाहिए और साथ ही साथ अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो उस सब के बावजूद भी कोल इंडिया की कैपेसिटी का हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जैसा आरपी सिंह साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि नहीं 4 दिन का कोयला या 5 दिन का कोयला, अब 17-18 दिन का कोयला धीरे धीरे स्टॉक होने लगेगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएंगी मनोज सर? इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास? मेरे को लगता नहीं कि देखिए ऐसा है कि मैं तो जो इनके एक मंत्री का ही बयान मैंने पढ़ा था जो कि उन्होंने एक नेशनल न्यूज़पेपर को दिया था। उन्होंने बोला था कि सिचुएशन नॉर्मल होगी फरवरी मार्च में। ये मेरा नहीं कहना, ये केंद्र सरकार के मंत्री का ही कहना है। ठीक है दीपक, तो ये तो सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन। हम अगर आंख बंद कर लें हम ये कह नहीं सकते जी क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस है, सिचुएशन है, पावर कट हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो बोल रही है आज की डेट में भी कुछ स्टेट्स में पावर कट है और ये क्राइसिस जो ये कोयले का क्राइसिस है हमारे देश में है, चाइना में भी है, यूरोप में भी है। लेकिन हम अगर अपने ही देश की बात करें तो इस सिचुएशन को हम टाल सकते थे, मतलब और अच्छे से मैनेज कर सकते थे और आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन ना हो उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे।